हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी विद्यार्थियों को ये बताऊंगा कि 24 फरवरी 2025 को बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे फिलअप करना है और कॉपी को कैसे लिख करके आना है ताकि एग्जामिनर उनका एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, तो जब भी आप पेपर देने जाइएगा प्यारे बच्चों, तो आपके पास देखिए बिल्कुल ऐसे ही एक बोर्ड की कॉपी आएगी। ठीक है, एक कॉपी आएगी, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा एक पेपर, साथ में आपके पास ऐसा ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जारी कोई एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, आप उसे लेकर के गए होंगे परीक्षा देने। साथ ही में क्या ले जाना है, तो एक ले जाना है ये स्केल और दो कम से कम पेन तो अधिक भी ले जाइए, लेकिन कोई बात नहीं, 2 कलर की पेन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कॉपी में होता क्या है प्यारे बच्चों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार गलती करके चले आते हैं और गलती करके आने के बाद उनका नंबर कट जाता है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा नंबर कैसे कट गया। देखिए सबसे पहला जो बड़ी बात है कि यदि कॉपी का फ्रंट पेज ही आप सही से नहीं भर पाए हैं, तो आपने अंदर कुछ भी लिखा है ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा ने अच्छा अपना रिस्पांस नहीं किया है, नंबर तो कट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम फ्रंट पेज को भरते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर उधर देखे या ना देखे फ्रंट पेज को बिल्कुल बारीक तरीके से देखता है और समझने का कोशिश करता है कि बच्चा किस प्रकार का है, अच्छा है, एवरेज है, या बहुत ही बच्चा एक तेज बालक है। तो ठीक है, आप पहले पेज पर ही यदि आप एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले देखिए कॉपी में करना क्या है, आपको बिल्कुल ऐसी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, आपको मोहर को चेक कर लेना है। उसके बाद एक एक बात जो है अपने हिसाब से बढ़िया से भरना है, और भरना कैसे है मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए लिखा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो मान लीजिए कि आपके पास ऐसा ही एडमिट कार्ड होगा और कुछ न कुछ आपका अनुक्रमांक होगा, तो आप वहां से ऐसे यहाँ से अनुक्रमांक देख करके भरिएगा। ठीक है, चलिए मैं भर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक 3 3 1 0 2 5 और 0 है, तो आपको कैसे, ये तो हो गया आपका अंक वाला। ठीक है, अब इसी बात को शब्द में भरना है, तो शब्द में भरेंगे तो कैसे, बहुत सारे बच्चे मिला करके इकाई दहाई पर भर करके और मिला करके लिखते हैं, तो ये जो तरीका होता है गलत होता है। आपको एक एक जो है अंक को शब्द में भरना होता है, तो यहाँ पे आपको भरना चाहिए 3। ठीक है, उसके बाद फिर कामा लगाइए, फिर लिखिए 3, फिर एक कामा लगा दीजिए, उसके बाद लिखिए 1, ठीक है, 0, फिर से लिखिए 2, फिर 5 और फिर लिख दीजिए 0। ठीक है, तो इस तरह से जो है अंक में और शब्द में बिल्कुल बढ़िया से लिख करके आना है। वहीं आप लिखे है ना 3 3 1 0 2 5 और 0। अब आपका विषय क्या है, तो आपका विषय आप यदि 24 फरवरी को देने जा रहे हैं तो हिंदी है, तो मान लीजिए कि आपका यदि विषय हिंदी है तो आपको यहाँ पे भरना है हिंदी। ठीक है, आप हिंदी यहाँ पे भर दीजिए, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हिंदी। अब प्रश्न पत्र कौन सा है, तो हिंदी जो होता है प्रथम प्रश्न पत्र होता है, तो आपको यहाँ पे भरना है प्रथम। ठीक है, प्रथम भर दीजिए और यहाँ जो है कोष्टक में करके यहाँ पे प्रथम वाला लिख देंगे। अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो देखिए संकेतांक जो है यहाँ जो 9 से 1 है ये वाला नहीं, आपको ध्यान देना है। जो प्रश्न पत्र का संकेतांक होता है वो 801 और आगे कोड भी लिखा होता है, तो ये डीए कोड वाला पेपर है, तो आपको यहाँ पे भर देना है 801। ठीक है, और कोष्टक में करके भर दीजिए DA, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब परीक्षा का दिन, तो मान लीजिए जिस दिन आपका परीक्षा पड़ रहा है, यदि सोमवार है तो आपको यहाँ पे भर देना है सोमवार। क्या भरेंगे, सोमवार। ये आपको ध्यान देना है कि आपका परीक्षा वाला दिन कौन सा है, घर ही से इसको याद करके समझ के जाना है। परीक्षा की तिथि एवं पाली, तो मान लीजिए कि परीक्षा की तिथि 24 है, तो 24 फरवरी। ठीक है, और 2025 है, तो इसे आप भरिएगा 2025।
अब ये पाली पूछ रहा है कि कौन सी आपका पाली में परीक्षा है। तो यदि आप 10वीं के विद्यार्थी है तो यहाँ पे भरेंगे प्रथम पाली। क्या भरेंगे? प्रथम पाली। और यदि आप इंटरमीडिएट की विद्यार्थी है तो आपको यहाँ पे भर देना है द्वितीय पाली। ठीक है। अब देखिए केंद्र का नाम, तो मान लीजिए केंद्र का नाम आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना ही विद्यालय का नाम भर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, कोड सहित लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विद्यालय का नाम, तो आप जहाँ पढ़ते थे वहाँ का नाम है, और यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम, जो आपका परीक्षा केंद्र का नाम होगा वहीं पे भरिएगा। तो मान लीजिए कि अगर जो कोड सहित भरना है, मान लीजिए कि हमारे पे था कोड 24, ठीक है, 657, ऐसे कुछ भर दिया है। अब आगे हम भर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कौन सा विद्यालय है, तो राजकीय विद्यालय है, तो हम भर देते हैं यहाँ पे अपना विद्यालय जहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं वहाँ का नाम लिखना है। ठीक है, राजकीय विद्यालय, ठीक है, बलिया। मान लीजिए कि ये तो विद्यालय का नाम हो गया, ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? नाम हो गया। तो इस तरह से आप जो है भर देंगे। आगे हम देखते हैं परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर। यदि आपका एग्जाम रूम नंबर 5 है तो आप यहाँ पे भर देंगे 05। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप किस परीक्षा में दे रहे हैं, किस कक्षा में अपना परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ एग्जामिनर से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, ठीक है, और यहाँ पे दिनांक। तो मान लीजिए कि जो आपका एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपना दिनांक भरेगा, ये प्रक्रिया वह करेगा। तो आप इस तरह से जो है फ्रंट पेज को भर पाएंगे। ठीक है, और साथ में अब देखिए, अब हम इसका क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब हम कॉपी को लिखेंगे। पहला हमारा काम तो हो गया, क्या? भरने वाला। अब चलिए, जो ये प्रश्न है ना बहुविकल्पी प्रश्न वाला, तो उसे तो OMR शीट पर उत्तर देना है, तो वो तो OMR शीट पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वर्णनात्मक प्रश्न आपको बता देते हैं कि कैसे लिख करके आना है। तो चलिए, अब वर्णनात्मक प्रश्न प्यारे बच्चों देखिए, ये खंड ब है और वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको तुरंत हेडिंग लगाना है खंड ब। बहुत सारे बच्चे होते हैं केवल वर्णनात्मक प्रश्न हेडिंग लगा के लिख देते हैं, तो यहाँ आपको लगाना है, क्या लगाना है? तो खंड ब हेडिंग लगाना जरूरी है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि आपने अ का उत्तर जो है OMR शीट पर दिया है, तो खंड ब हो जाएगा। अब यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं ताकि कॉपी अच्छी लगेगी। क्या लगेगी? इससे कॉपी थोड़ा अच्छी लगेगी। अब जो है वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है हेडिंग, तो यहाँ हम लोग लगा देंगे वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यह वर्णनात्मक प्रश्न हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मंत्रा नहीं होगा। ठीक है, अब आप इस तरह से हेडिंग लगा करके वर्णनात्मक प्रश्न। अब आपको लिखना क्या है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखिए यहाँ, प्रश्नोत्तर संख्या और 1। ठीक है, और 1 लिखने के बाद आपको यहाँ अंडरलाइन लिख दीजिए। अब जो कर रहे हैं ना उसका आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, अब पहला है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध, ठीक है, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहना रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और आगे रखेगा। इसका 3 क्वेश्चन है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। और तीसरा है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है प्यारे बच्चों, अथवा करके दिया है, तो यदि आप अथवा वाला कर रहे होंगे तो यहाँ पे अथवा लिखना होता है। यदि अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, पहला वाला ही कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आप अब इसका संकेतांक लिख देंगे ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किसका उत्तर दिया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं संकेत। क्या लिख देते हैं? संकेत। ये ब्लैक पेन से लिखते हैं संकेत।
अब संकेत लिखने के बाद वो नीली कलम जो आप लेकर गए हैं, यहाँ से हम कर रहे हैं आज हम इसी, तो यहाँ लिख देंगे आज हम इसी, आज हम इसी। अब बीच में पूरा अब डॉट 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 यहाँ से हम लोग दे देते हैं। डॉट डॉट देने के बाद प्यारे बच्चों अब करना क्या है, और रखेगा, यहाँ लास्ट में लिख देंगे और रखेगा, और रखेगा, ठीक है। अब यहाँ खड़ी पाई दे देते हैं। अब प्यारे बच्चों अब होगा क्या, अब सबसे पहले कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आपको हेडिंग बनाना है संदर्भ, बिल्कुल ऐसे कॉपी को है सजा करके लिखना है। अब संदर्भ हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। अब संदर्भ में लिखने के बाद यह किस पाठ से लिया गया है, तो हम इसका लिख देंगे। यह जो पाठ है भारतीय संस्कृत से लिया गया है, ये वाला गद्यांश जो है भारतीय संस्कृत से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संदर्भ में हमको क्या ध्यान देना है कि प्रस्तुत गद्यावरण लिखेंगे, यहाँ प्रस्तुत गद्यावरण, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है। अब जो है पाठ का नाम जो है थोड़ा यहाँ काला से लिख देते हैं ताकि बढ़िया लगे, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे जिसके लेखक, अब नाम लिखेंगे लेखक का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा संदर्भ, क्या हो जाएगा, संदर्भ। अब हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, तो हेडिंग लगा देना है, 2 नंबर हम लोग हेडिंग लगाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला था ये संदर्भ और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। एकदम हेडिंग लगा लेना है, यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिएगा, आप लोग स्केल ले जाइएगा, स्केल से अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि और बढ़िया लगे, ठीक है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखना है कि लेखक का कहना है कि भारतीय, देखिए लिखेंगे लेखक का कहना है कि भारतीय संस्कृति रूपी, ठीक है, विशाल सागर में आकर के गिरने वाली, यहाँ है, हाँ आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, ठीक है। लिखेंगे विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में
इन नदियों में, देखिए ठीक है, एक ही भाव देखिए चढ़ा बढ़ा करके लिखा जाता है, ये आपको आज हम समझा रहे हैं। एक ही भाव और क्या लिखना है, शुद्ध स्वच्छ, ठीक है, शुद्ध स्वच्छ और शीतल स्वस्थप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता है। तो यही लिख देंगे, एक ही भाव शुद्ध स्वच्छ शीतल स्वस्थप्रद जल अमृत के समान ठीक है प्रवाहित होता है। तो इस तरह से जो है हम लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब 3 नंबर एक क्वेश्चन दिया है जिसे गद्यांश के आधार पर ही उत्तर देना है, तो यहाँ 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है, ठीक है। तो लिखेंगे कि लेखक के अनुसार, ये बात बना करके लिख देना है यहाँ, लेखक के अनुसार, ये जो है लिखना जरूरी है। लेखक के अनुसार, यहाँ से लाइन खींच देंगे, हमारी संस्कृति की अमरता के कारण हमारा अस्तित्व आज भी कायम है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि कॉपी को कैसे हमने सजा करके एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीका से लिखा है, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। देखिए अब चलिए, अब प्रश्न संख्या 2 है, तो 2 का हम लोग उत्तर दे देते हैं। देखिए, निर्गुण कहो देशवासी मधुकर काई समुझाओ है, ये वाला एक है। और दूसरा है कि अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये वाला निर्गुण कहो देश कहो बासी मधुकर कहीं समझाओ सहोदय बुझत साच नहासी को है जनक कौन है जननी, ये आपको पठ जो है गद्यांश पद्यांश जो है आपको याद आ रहा होगा। और यहाँ देखिए सूर्य दिख गया ना, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि ये सूर्यदास ही लिखे हैं। तो देखिए आपको अब करना क्या है, आप प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाइए प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। यहाँ पे आपको बनाना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 बनाने के बाद आपको करना क्या है, यह जो है इसका संदर्भ लिख दीजिए। संदर्भ संकेत फिर उसी तरह से लिखना है, ये ध्यान देना है, गद्यांश वाला हो चाहे पद्यांश वाला, यहाँ हो जाएगा संकेत। और संकेत में निर्गुण, तो ये समझ में आएगा कि बच्चा जो है इसका आंसर लिखा है निर्गुण कौन, ठीक है, डॉट 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 करके। अब मतिनासी, यहाँ जो दिख रहा है मतिनासी, यहाँ लिख देंगे मतिनासी, और यहाँ जो है लाइन खींच देना है। अब इसका संदर्भ में लिखना है, तो संदर्भ आप चाहते हैं तो पहले जैसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा संदर्भ में बहुत चीज नहीं लिखना होता है। आपको क्या लिख देना है कि पाठ का नाम, संदर्भ में कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे पाठ का नाम, किस पाठ से लिया गया है, और नीचे वाला लाइन में लिख देंगे लेखक। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा जो है इसका आंसर जानता है। तो पाठ कौन सा है, तो पद वाला, तो यहाँ पद हो जाएगा।
और लेखक कौन से हैं? तो सूरदास जी हैं, सूरदास जी। ठीक है, अब यहाँ 2 नंबर आपको फिर पुनः लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या लगाने के बाद आपको जो है उसी तरह से जैसे बताए हैं, ये जो कह रहा है कि कौन है जननी कौन है जनक, मतलब लिख देंगे कि कवि सूरदास जी जानना चाहते हैं कि पिता कौन है। ठीक है, जननी जननी माता को बोलते हैं जनक, पिता कौन है और जननी माता कौन है, डॉट 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 करके ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। अब 3 नंबर इसका क्वेश्चन है कि मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको लिख देना है यहाँ 3 नंबर जो है बनाइएगा, 3 नंबर हेडिंग, और मधुकर शब्द का अर्थ लिख दीजिएगा भौरे। क्या लिख देंगे? भौरे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से जो है कॉपी जा करके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बढ़िया से लिख करके आइएगा, आपको बिल्कुल 70 में 70 नंबर मिल जाएगा यदि आप इस तरह से कॉपी को प्रेजेंट करते हैं तब। साथ ही में ये भी ध्यान देना है कि मैंने कैसे बताया कि एग्जामिनर को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, सबसे फ्रंट पेज को कैसे भरना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग भरिएगा। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए।